28 जुलाई को मंगल देव सिंह राशि से निकलकर कन्या राशि में प्रवेश कर चुके हैं। अब तक मंगल देव केतु देव के साथ युति में थे, जिससे कई लोगों को मानसिक तनाव, स्वास्थ्य समस्याएं, पारिवारिक अशांति, आक्रोश, एग्रेशन, दुर्घटनाएं और निर्णय लेने में भ्रम, डबल माइंडेडनेस जैसी समस्याएं हो रही थीं। परंतु अब ये युति समाप्त हो गई है और मंगल देव कन्या राशि में प्रवेश कर चुके हैं। आज हम बात करेंगे कि ये गोचर सिंह यानी कि लियो राशि के जातकों के लिए कैसा जाने वाला है। ये वीडियो आपकी चंद्र राशि पर आधारित है। वीडियो के अंत में आपको उपाय भी बताए जाएंगे। यदि आप हमसे परामर्श लेना चाहते हैं तो नंबर वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। मंगल देव आपके पहले भाव से निकलकर आपकी राशि से निकालकर अब दूसरे भाव में आ गए हैं और यहां से दृष्टि डाल रहे हैं आपके पंचम, अष्टम और नवम भाव पर। तो सबसे पहले बात करते हैं दूसरे भाव की। दूसरा भाव होता है वाणी का, परिवार का, धन का, बचत का, खानपान और पारिवारिक मूल्यों का। मंगल जैसे उग्र ग्रह का यहाँ आना कुछ तीव्रता और ऊर्जा यानी कि एनर्जी लेकर आता है। इसके परिणाम स्वरूप धन कमाने की इच्छा और प्रयासों में तेजी आएगी। आपका ध्यान धन कमाने की तरफ लगा रहेगा। कुछ जातकों को अचानक आर्थिक लाभ भी मिल सकता है। प्रॉपर्टी, निवेश या पारिवारिक सहयोग से यह समय पारिवारिक मामलों, फैमिली मैटर्स में नेतृत्व की भूमिका निभाने का है, यानी कि फैमिली मैटर्स को लीड करने का है। लेकिन इन सब के साथ साथ मंगल देव एक अग्रेसिव प्लैनेट हैं, तो वाणी में कटुता, रूडनेस या तेजी आ सकती है, जिससे रिश्तों में खटास आएगी और पारिवारिक विवादों की संभावना भी बढ़ सकती है। विशेषकर संपत्ति, प्रॉपर्टी या धन को लेकर इसका आपको ध्यान रखना है। जितना हो सके अपनी वाणी पर नियंत्रण रखने की कोशिश करिएगा। साथ ही गले, मुंह या दांतों से जुड़ी स्वास्थ्य समस्या संभव है, इन सब का भी आपको ध्यान रखना है। साथ ही खर्च भी अधिक हो सकता है, बचत पर भी नियंत्रण रखकर चलिएगा। मंगल देव की 3 दृष्टियां भी होती हैं। यहां से मंगल देव की पहली दृष्टि आपके पंचम भाव पर पड़ेगी। पंचम भाव होता है संतान का, प्रेम का, लव रिलेशनशिप का और शिक्षा का। मंगल देव की दृष्टि जब यहां पड़ेगी तो प्रेम संबंधों में तकरार, ईर्ष्या या अहंकार की टकराहट हो सकती है। इसका ध्यान रखिएगा। प्रेम प्यार में वाणी मधुर रखिएगा, अन्यथा ब्रेकअप की सिचुएशन पैदा हो सकती है। पंचम भाव संतान का भी होता है, इसलिए संतान को लेकर भी चिंता या जिम्मेदारियां बढ़ सकती हैं। जो भी लोग पढ़ रहे हैं, विद्यार्थी हैं, उनको शिक्षा के क्षेत्र में फोकस बनाए रखना है। क्रिएटिव कामों में ज्यादा एनर्जी दिखेगी, पर जल्दबाजी से बचें। मंगल देव की दूसरी दृष्टि आपके अष्टम भाव पर पड़ रही है। अष्टम भाव होता है गुप्त धन का, जीवन में उतार चढ़ाव का, सडन चेंजेस का, स्ट्रगल्स का, डीप नॉलेज और रिसर्च का। अचानक बदलावों से गुजरना पड़ सकता है। मानसिक रूप से तैयार रहिएगा किसी भी प्रकार की चेंज के लिए। अष्टम भाव दुर्घटना या चोट भी दिखाता है, तो इसका भी ध्यान रखिएगा। विशेषकर यात्रा करते समय या वाहन चलते समय सावधानी बरतिएगा। किसी रहस्य या छिपे हुए सत्य से सामना हो सकता है। साथ ही डीप नॉलेज, रिसर्च या गूढ़ ज्ञान, ज्योतिष, अकल्ट साइंसेज में इंटरेस्ट बढ़ सकता है। अब मंगल देव की तीसरी दृष्टि की बात करें तो वह आपके नवम भाव पर पड़ेगी, जो कि होता है भाग्य का, धर्म का, गुरु का और विदेश का भी। मंगल देव की यहाँ दृष्टि पड़ने के परिणाम स्वरूप आपका भाग्य अचानक पलट सकता है। अच्छे कर्म और मेहनत से आपको बड़ा लाभ मिल सकता है। गुरु या पिता से मार्गदर्शन मिलेगा, लेकिन मतभेद की संभावना भी रहेगी यदि आपने अपनी वाणी पर नियंत्रण नहीं रखा तो। इसके साथ साथ आपकी धर्म में रुचि बढ़ेगी। किसी यात्रा या तीर्थ की संभावना बन सकती है, जिससे मानसिक शांति मिलेगी। इसी के साथ विदेश से जुड़ी योजनाएं भी धीरे धीरे गति पकड़ेंगी। अब बात करते हैं कि सिंह राशि को क्या उपाय करने चाहिए। आपके लगन के स्वामी बनते हैं सूर्य देव, तो सूर्य देव के बीज मंत्र का प्रतिदिन 108 बार जाप करें। ओम घृणी सूर्याय नमः। इसके साथ ही माता पिता के साथ समय बिताएं, विशेषकर माँ का और परिवार के बुजुर्गों का आशीर्वाद लें। इसके साथ ही हनुमान चालीसा का रोज पाठ करें। विशेषकर मंगलवार को हो सके तो उगते हुए सूर्य को जल चढ़ाएं। तांबे के बर्तन से गुस्से और कटु शब्दों पर नियंत्रण रखें। ये सबसे बड़ा उपाय होगा। यदि यह वीडियो आपको अच्छी लगी तो हमारे साथ बने रहिए और हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद। जय मंगल मूर्ति।